यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहता, मन करता पूरा मार कर ले आके मुंह में डाल दे। बड़ा जादू है रोजा, तो इसका मतलब सड़क पे खड़ा होकर पढ़े ठंडी में कपड़ा वपड़ा उतार के। वही मुसलमान छत्रपति शिवाजी की महाराज की सेना में भी है। आज क्यों लोग मुसलमान से परेशान हुए? नमाज 5 बार डेली दिन में अल्लाह से जोड़ो। तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना, वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही बेवकूफ बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती। शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट। फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। अब ये जो तपस्या है, इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, कि स्टील हो, कि लोहा हो, कि सोना हो, कि चांदी हो, कि हीरा हो, तुम हो क्या? ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गरम, उलट गए, तो इसका मतलब सड़क पे खड़े होकर पढ़े ठंडी में कपड़ा वपड़ा उतार के। नहीं, वो भी नहीं करना है, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ तपस्या, कष्ट का बात है, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। पहले धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाला में रुके, तो देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब। वो पैसा रख के धर्मशाला में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो और सिनेरियो फलाना, उस समंदर दिखाई पड़ रहा था और परियां निकल रही थी उसमें से, मुझे टाटा कर रही थी, अरे भैया। इसका कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आज के बाद होटल में नहीं रहो। ऐसा नहीं है, होश में रहो ना, देख के रहो, समझ के रहो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। तुम सब स्वर्ग में रहकर स्वर्ग को नहीं समझ पा रहे हो। तभी तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कष्ट में भी कुछ बात, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द बदलेगा आपको। तो आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है, वो तपस्या शुरू करिए, खड़े होकर पढ़िए। ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए। ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम्हारा बाप माता रहे और गाली दे हमको, यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहता। खड़ा होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पढ़िए। नींद आने की संभावना है, ठंडी भी खा जा रही। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जमाई ले रहे, मन करता पूरा मार कर ले आके मुंह में डाल दे। नियम बनाओ, नियम नहीं बन पा रहा है। अरे तब काहे सपना देख रहे हो? वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी। तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना। नियम बनाना ही पड़ेगा। जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता। खाली पेट, ये सूत्र पकड़ना, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। ये सबके लिए है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए। इस सूत्र को पकड़ लिए, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़। धर्म को मत छोड़ो। धर्म को छोड़ोगे तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी। अब आप शराब पीते हो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि शराब क्यों पीते हो? अरे आपने कहा शराब आधुनिकता की निशानी, में मॉडर्न आदमी, में कोई गंवार थोड़ी हो। कोई समझदार आदमी 25-30 लाठी तुमको मारेगा खींच के। सिगरेट पीते हो, ये मुझे सिगरेट क्यों पीते हो? तुमने कहा सिगरेट नेहरू जी भी पीते थे। पता नहीं पीते थे कि नहीं, लेकिन मारेगा तुमको 20-25 डंडा खींच के तुरंत। हिंदू धर्म का उद्देश्य ही, इस्लाम का उद्देश्य ही, हिंदू धर्म कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ, इस्लाम कह रहा है काफिर से मुसलमान बन जाओ। गलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज है। क्या बात है, क्या बात है। 5 बार ध्यान कंपलसरी है, 5 बार अल्लाह से जुड़ना कंपलसरी है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मस्जिद में जाके राजनीति की बात कर रहा है। थ्योरेटिकली वो पूरे नियम को मान रहा है, गल नहीं रहा है। मस्जिद से बाहर निकले, जुमे की नमाज पढ़कर तुरंत सिगरेट लगा लिए और कह रहे हो दुआ में असर नहीं बचा। इसलिए नहीं बचा क्योंकि नमाज कबूल नहीं हो रही है, भाव में नहीं हो रही है ना। इस्लाम का जो बेसिक सिद्धांत है, नमाज, ज़कात,
बांटो बांटो। नमाज 5 बार डेली दिन में अल्लाह से जुड़ो। तो जो 5 बार सही से जुड़ने लगेगा वो दिन भर जुड़ा रहेगा। खाना खा रहे हो बढ़िया घर में बैठ के शुक्रिया अदा करो। सोचो आईसीयू में कितने लोग पड़े होंगे, जकात कमा रहे हो ना, कुछ दे दो किसी को जिसको जरूरत हो। भी रमजान आएगा बहुत मुसलमान बांटेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। रोजा तपस्या करो। इस साल रोजा किया लोगों ने, कह रहे डायबिटीज है। बड़ा जादू है रोजा। इस्लाम ने कहा सब कुछ छोड़ो, बस 3-4 चीज फॉलो करो। एक नमाज फॉलो करो, एक जकात फॉलो करो। जो भी नीडी है, जो तुम्हारी कुव्वत है, जो तुम्हारी कुव्वत है, 100 रुपया दे सकते हो, 100 ही दे दो, 5 रुपए दे सकते हो, लेकिन नीडी को देना। क्यों नीडी को देना? उसके भाव उठेंगे, दुआ उठेगी। 1980 के आसपास, अब तो मुझे आज का पता नहीं, 1980 के आसपास हिंदू औरतें, आदमी जुमे के नमाज के दिन अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के सामने खड़े होते थे भूख मरवाने के। ये जो रोजा का सिद्धांत है इस्लाम में, ये तपस्या का सिद्धांत है। ये 5 बार ध्यान, 5 बार ध्यान करोगे 50 बार होने लगेगी। तभी तो कहते हैं कि हुजूर साहब जब गए मालिक से मिलने, तो मालिक ने कहा 50 बार ध्यान। तो कहा 50 बार तो पहली बार में नहीं हो पाएगा, पहले 5 ही कर। तो बोले अच्छा ठीक है 5, लेकिन ये 5 50 में कन्वर्ट होनी चाहिए। मुसलमान को राडो से क्या लेना देना, हाँ मिल गई तो पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूंजीवाद इस्लाम से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जानता है कि इसके सिद्धांत अगर सही में किसी ने फॉलो कर लिए तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। ये तपस्या का सिद्धांत है रोजा का। यार रमजान के समय में देखता हूं मुसलमानों को रात भर खा रहे हैं, रात भर घूम घूम के रात भर, फिर सुबह सहरी भी कर रहे हैं, फिर 6 घंटे सो रहे हैं। वही मुसलमान राणा प्रताप की तरफ से भी लड़ रहा है, हाकिम खानसूर। वही मुसलमान इब्राहिम लोदी की तरफ से भी लड़ रहा है। वही मुसलमान छत्रपति शिवाजी की महाराज की सेना में भी है। आज क्यों लोग मुसलमान से परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो जो नियत वाले लोग थे, लोग भरोसा करते थे कि नहीं यार, सिखिज्म का पूरा सिद्धांत गुरु पे बेस्ड है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा, गुरु शब्द को छोड़ ही नहीं रहे। जान गए कि भगवान तो बाद में आएगा, पहले गुरु। सिखों को एक बात पकड़ में आ गई कि गुरु को पकड़ो, यही दरवाजा